प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के 35वें मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया स्मानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाक्षिति। अपने वैदिक मत वालों में बड़े मतभेद हैं इस बात पर। 3 प्रकार के मुख्यतः वाद हैं। एक तो वाद है त्रैतवाद के 3 अनादि सत्ताएं हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, 2 ही हैं। ये जो 3 को मानते हैं इनको त्रैतवादी बोलते हैं, और 2 को मानते हैं केवल चेतन और जड़, वो द्वैतवादी होते हैं। और कुछ अपने वेदांती बंधु हैं, वो अद्वैत को मानते हैं कि केवल एक परमात्मा ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या के वैसे बहुत अर्थ हो सकते हैं, वो विषय नहीं है, उसको अलग से लेंगे। वेद क्या कहता है इस मंत्र में बताया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया स्मानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक पेड़ की वेद संज्ञा दे रहा है, उपमा दे रहा है। एक पेड़ के ऊपर समानम वृक्षम परिशस्व जाते, द्वा सुपर्णा, 2 सुंदर पंखों वाले, सयुजा साथ साथ रहने वाले, सखा, समानम वृक्षम परिशस्व जाते। अब जो अधिक नहीं जानते, थोड़ा ही जानते हैं, इस मंत्र से समझेंगे कि न जाने तो पक्षियों की बात बताई। कैसी बात बताई? पक्षियों की बात नहीं बताई। ये पक्षी आत्मा और परमात्मा है, जो हमारे शरीर रूपी वृक्ष में अंतःकरण में बैठे हुए हैं। ये हमारा जो शरीर है ये एक वृक्ष है, और इसमें आत्मा भी है और परमात्मा भी है। आत्मा तो है ही और परमात्मा भी है, हम नहीं जानते। जो जान जाता है उसका कल्याण हो जाता है। और ये दोनों जो पक्षी हैं, ये द्वा सुपर्णा, सुंदर पंखों वाले हैं। और पंख क्या है? चेतनता का पंख है। आत्मा भी चेतन है और परमात्मा भी चेतन, सयुजा साथ साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा के अंदर परमात्मा है, उसके बाहर भी है। आत्मा व्याप्य है और परमात्मा व्यापक है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ये तो बात समझ में आ गई कि एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, ये शरीर रूपी वृक्ष पर। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, उनमें से एक जो है पिप्पलम स्वादुवत्ति, ये जो वृक्ष है इसके फल को अत्ति मैंने खाता है, उसका स्वाद चखता है। यानी शरीर रूपी वृक्ष में जो आत्मा बैठी हुई है, इस शरीर से जो भोग करता है, उसका जो फल है, खाने का, सुनने का, देखने का, इंद्रियों के जितने भी भोग हैं वो सारे लेता है। अनश्नन्यो अभिचाक्षिति, अनश्नन न खाते हुए, अन्यो मैंने दूसरा, दूसरा कौन है? परमात्मा। अभिचाक्षिति, चारों तरफ से देख रहा है, केवल देख रहा है, वो कुछ नहीं करता है। और ये अगर कुछ गलती करता है आत्मा, तो वो इसका मित्र भी है, इसको रोकता भी है। वो न रुके तो वो बात दूसरी है। तो इस मंत्र से साफ तौर पर बताया गया है कि 3 सत्ताएं हैं। एक तो शरीर है, ये तो प्रकृति है, और एक आत्मा है,
जो फल को चख रहा है, और एक परमात्मा है जो साक्षी है, देख रहा है। तो ये तीन सत्ताओं को जो मानने वाले लोग हैं वो त्रैतवादी कहलाते हैं। और सृष्टि के आदि से उपनिषदों में ये इस मंत्र को उपनिषदों में भी लिया गया है, वहाँ इनको हम श्लोक बोल देते हैं। तो ये जो वेद के ऋषि हैं उनसे आगे जो परंपरा उपनिषदों के और ऋषियों की चली उसमें भी इसी बात को मानते हैं और तीनों सत्ताओं को मानते हैं। ये त्रैतवाद है। महर्षि दयानंद जी महाराज भी इसी मत को मान करके चले हैं, त्रैतवादी हैं, और तीनों ही सत्ताएं ये अनादि सत्ताएं हैं, ऐसा इस मंत्र में त्रैतवाद का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। और त्रैतवाद को हमको चलना चाहिए मान करके, और अपनी जो प्रकृति है, जो शरीर है, उसको शुद्ध पवित्र करके और परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और मुक्ति का जो हमारा चरम ध्येय है उसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। ऐसा ही इस मंत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।